नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य एवं यातायात नियमों की पालना को लेकर डूंगरपुर जिले में दीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर ग्रामीणों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि दीप होंडा सर्विस पॉइंट की ओर से कई वाहनधारियों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सागवाड़ा के निकटवर्ती गांव दीवड़ा बड़ा के लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में चित्री थानाधिकारी रतनलाल जेठिया की मौजूदगी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जान है तो जहान है अभियान के प्रमुख सूत्रधार गामड़ा गांव निवासी गैरेज चलाने वाले चिराग मेहता ने अभियान को शुरू करने के पीछे अपने उद्देश्य और अनुभवों को साझा किया। ऐसे में चिराग मेहता ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। के ग्रामवासी जो मुझे लगभग लोग मुझे जानते हैं मेरे व्यापार के हिसाब से, और चित्री थाने से पधारे हुए सीआई साहब और हेड साहब, आपका भी स्वागत है। मैंने ये कार्यक्रम, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने संचालन और बोलने के लिए हमारे साथ में पवन जी को रखा है हमने, क्योंकि पवन जी पंडा एक ऐसे अच्छे वक्ता है कि वो गांव-गांव जाके लोगों को समझा सके। ये समझाने का काम कोई भी घर वाला, जैसे मैं मेरे बच्चे को समझाने जाऊँ, मेरा बच्चा नहीं मानेगा, मेरी बच्ची नहीं मानेगी, लेकिन कोई दूसरा उसके शिक्षक या कोई गांव वाला दूसरा आगे अगर उसको कहेगा कि भाई तू हेलमेट पहन, तो वो जरूर पहनेगा। उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। अब हम कितने सफल होंगे वो तो भगवान जाने। दूसरी बात, आज हम कोई नियमों की कोई बात करने नहीं आए हैं, हम जीवन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आए हैं। अगर हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर कितना भी पैसा हो तो हमारे कोई काम कर नहीं। इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, एक डब्बो लेने आ गया गाँव में, हाँ स्पीकर नो डब्बो में लेने जाओ गाँव में, डब्बो लेने आ गए तो करेंगे, एक पे थोड़ा बातें करता है, एक गाँव में गया था तो उस गाँव के इंसान ने ही बताया। तो इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी हमें कि जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जघन्य अपराध कहलाता है हत्या। किसी की हत्या हो जाती है, कोई भी इंसान किसी को मार देता है, तो वो सबसे बड़ा जुर्म है हिंदुस्तान में। तो अपने डूंगरपुर जिले की बात मैं करता हूँ। डूंगरपुर जिले में 2025 में 29 लोगों की हत्या हुई थी, मारकाट, एक दूसरे ने किसी को लेके मार दिया, और वो तो जघन्य अपराध हुआ। लेकिन हादसे, सड़क दुर्घटना हुआ डूंगरपुर जिले में 2025 में 295 लोगों की मौत हो गई। तो जघन्य अपराध हत्या कहलाता है। हत्या से 10 गुना लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय। हमारे पास में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, हमको एसपी साहब ने बुलाया था, हम 1 घंटा एसपी साहब के चैम्बर में बैठे। उन्होंने कहा कि आप हर गाँव में ये आंकड़ा बताना, क्योंकि आंकड़ों के साथ में अपन बात करेंगे तो लोगों के दिलो दिमाग में बैठेगा। और हमको भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है वागड़ की सूरत करनी है। कोई बहुत सारे आते हैं, सरकारी अभियान रहते हैं, वो कागजों में रहते हैं, और हमको धरातल पे काम करना है। हम ये धरातल पे काम करने आए हैं। तो इसमें जैसे आप जितने भी आए हो वो कम से कम 5-50 लोगों को समझा सको, ऐसे लोग होगा यहाँ पे बैठे होंगे। जो जागरूक लोग हैं वही आए हैं। और पूरे हिंदुस्तान का अगर मैं बताऊं आपको, मैं आंकड़े लेके आया हूं।
2023 में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं 2023 में, जिसमें 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी। एक साल में 1,72,000 लोगों की मौत और लगभग 4,62,000 गंभीर घायल हुए थे। 4,62,000 लोग, यानी अपने एक पूरा सागवाड़ा क्षेत्र गिन लो, उतने लोग गंभीर घायल हुए थे। यानी रोज 1316 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई थी। पूरे भारत में 2023 में 1316 लोगों की मौत हुई थी दुर्घटना में, और हर घंटे का अगर अपन हिसाब लगाएं तो 20 लोगों की मौत हुई थी। हर घंटे 20 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, और उसके इतना बड़ा अगर हादसा हो रहा है और इतने लोग मर रहे हैं तो अपन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अपन कोई भी आदमी गाड़ी दौड़ाता है तो अपन ये समझते हैं आपने तो रोका ही नहीं, आपने कहा एक्सीडेंट होगा, अपन तो गाड़ी संभाल के चलाते हैं। अपन भले संभाल के चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला, अपन 4 पहिए की गाड़ी अगर चला रहे हैं तो अपन बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। अगर कार अपन सावधानी पूर्वक कार नहीं चलाई तो 4 पहियों की गाड़ी है, वो इंसान को 4 कंधों पर ले जाने में देर नहीं लगती है। इसमें बहुत सोचने का विषय है। बाकी सारा पवन जी बताएंगे, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता हूँ अपने उसके हिसाब से। बाकी सब पधारे उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और हमारे छत्रपाल जी मागड़ के प्रसिद्ध कवि हैं छत्रपाल जी, वो भी आपका मनोरंजन करेंगे, क्योंकि सारा भाषण सुनने के लिए कोई लोग इकट्ठे नहीं होते, बीच बीच में मनोरंजन भी चाहिए। उसके लिए हमारे छत्रपाल जी भी निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। एकता समाचार के राजू भाई निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, और हम सर से अनिल भाई हमारे साथ में निस्वार्थ भाव से जुड़े। ऐसे लोगों का कारवा जुड़ रहा है हमारे साथ। और हम ये दूसरी बात, ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने ये अभियान नहीं चलाया है। इसमें मैं आपको ये लक्ष्मी नारायण मंदिर और साईं बाबा माता जी का प्रांगण है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वार्ड मेंबर का भी चुनाव मुझे नहीं लड़ना है। ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से हम ये अभियान नहीं चला रहे हैं, और ना ही मेरे दुकान का कोई प्रचार करना है। मेरी दुकान पे आप सब लोग आते हो, आपको पता है, हम लोगों को ना बोलते हैं भाई कल आना परसों आना, ऐसे करके हम तारीख देते हैं। इसलिए मेरी दुकान का भी प्रचार नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा साफ है, लोगों की जान बचे और लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाए। और ये कोई सरकारी पुलिस कड़ी है, मैं हेलमेट पहन लेता हूँ, पुलिस कड़ी में सीट बेल्ट लगा देता हूँ, वो मानसिकता हमको बदलनी है। हम ये लोगों का मानसिक मन परिवर्तन करने के लिए आए हैं। लोग घर से निकलेंगे तो नहीं यार, रिवर्स भी लो। मेरे 8 से 10 दोस्तों ने मेरे प्रतिज्ञा ली है, वो गाड़ी अगर पार्किंग भी करनी हो तो सीट बेल्ट लगाए बिना वो गाड़ी गियर नहीं डालते हैं। ऐसे आप लोग, खाली आप दूसरे का नहीं, हम ये 100 लोग आप बैठे, 100 में से 2 लोग भी अगर मान लेंगे हमारी बात और उन्होंने आत्मसात कर लिया तो हमारे कार्यक्रम की सार्थकता है। बाकी हम ये नहीं चाहते हैं कि आप दुर्घटना। गायत्री शक्तिपीठ के पास सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।